जैसे दीवारें अगर बोल पाती तो 12 जनपद की दीवारें तो किताब ही लिख जाती। एंड ऑनेस्टली इन चिराग पासवान्स केस दे प्रोबेबली वुड, बिकॉज फॉर चिराग 12 जनपद वाज नेवर जस्ट अ पॉलिटिकल बंगलो, वो उनका घर था। द प्लेस वेयर ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड, द प्लेस वेयर ही ग्रू अप सराउंडेड बाय पावर, पॉलिटिक्स एंड पीपल हु वुड इवेंचुअली बिकम द बिगेस्ट नेम्स इन द वर्ल्ड। और कहा जाता है कि कई बार तो बस यूं ही टहलते टहलते सोनिया गांधी उनके घर तक आ जाया करती थी। कैन यू इमेजिन बचपन से ही पावर पॉलिटिक्स के बीच में बड़ा होना कैसा रहा होगा, और साथ ही एक ऐसे इंसान की लेगेसी को संभालना जिन्होंने इंडियन इलेक्शंस में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ था। बट हियर्स वेयर द स्टोरी गेट्स रियली इंटरेस्टिंग. Chirag Paswan was never just Ramvilas Paswan's son. By 2014, he had already started influencing major political decisions. In fact, many believed that he played an important role in convincing his father to get aligned with NDA. And maybe that's not surprising. After all, ऐसे ही थोड़ी ना रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है. सरकार बनने से पहले ही सियासत की हवा का रुख पहचान लेते थे. But then in 2020, everything changed. रामविलास पासवान पास चले और फिर अचानक से देश के सबसे इन्फ्लुएंशियल नेताओं में से एक का बेटा अपने आप को एक ऐसी लड़ाई के बीच में पाता है जो पार्लियामेंट से नहीं उनके घर से शुरू हुई थी. अ फैमिली फ्यूड, अ डिवाइडेड पार्टी, अ डिवाइडेड लेगेसी. एंड दिस इज द पार्ट दैट मेक्स मी फील दैट इंडियन पॉलिटिक्स इज नेवर जस्ट अबाउट पॉलिटिक्स. During the family feud, there were reports that when Chirag Paswan was suffering from typhoid, he had to wait outside his chacha's residence in Janpath. Yes, the same Janpath house where he had once walked in freely. No announcement, no permission, just family. And honestly, that's the thing about Indian politics that fascinates me the most. That sometimes the biggest battles aren't fought in parliament, they are fought at home.